हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ब्रो टॉक्स। एंड एज वी ऑल नो कि परसों यानी कि 15 को मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दैट। द क्वेश्चन इज, आर यू एक्साइटेड एज वेल? जिस तरह से अभी रिसेंट मैच गए हैं इंडिया के, हमारी एक्सपेक्टेशन तो उनसे बहुत ज्यादा हाई नहीं, बट ऐसा बहुत खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। तो देखना है कि अब पाकिस्तान के सामने किस तरह का वो परफॉर्मेंस पुट अप करते हैं। बहुत पाकिस्तान ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो भी अभी मैचेस हुए हैं वो एसोसिएट टीम्स के रिलेटेड हुए, तो इतना अभी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके पास बहुत सारे चांसेस थे, बट अब जो मैच आ रहे हैं उसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि और जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो है 7 बार पाकिस्तान से जीत चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हम इस बार भी 8-1 करेंगे ही उसको। अनफॉर्चुनेटली एक बार पाकिस्तान जीत गया था, वही एक आध बार तो लक बाई लक हो ही जाता है। तो जैसे कि आप जान ही रहे कि पाकिस्तान की टीम की इस टाइम कितनी ही बुरी हालत है। वो बाहर से देखने में जो है बाहर से देखने में आपको लग रहा है कि वो जो है किससे कि छोटी छोटी टीमों से जीत गए हैं, ऐसा है नहीं। उनकी हमेशा ही हालत बुरी हो जाती है पाकिस्तान इंडिया का नाम सुनते ही। अब वो उनका जो ढेला फेंकने वाला नया जो उनका वो स्पिनर आया है, तो मैं तो चाहता हूँ अभिषेक शर्मा के सामने वो पड़े और अभिषेक शर्मा उसका उस दिन ही करियर खत्म कर दे, जैसे विराट कोहली वो अलग बात है। देखिए, इस तरह की परफॉर्मेंस हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले मैच में यूएसए के अगेंस्ट हम 300 बनाएंगे, 350 बनाएंगे समथिंग। उसके बाद यही सेम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नमीबिया के खिलाफ, वहां भी 300 बनेंगे एटलीस्ट। बट जैसे हम देख रहे हैं कि ये इनिशियली तो 2-4 ओवर में चले जाता है, लेकिन फिर जो है जब मारने की कोशिश करते हैं बैट्समैन तो ज्यादातर बाउंड्री पे कैच हुए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है और एक और बात भी मैं बोलना चाहूंगा कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने जो सीरीज खेली थी उसमें जो पिच थी वो बहुत डिफरेंट है इस पिच से, जो कि अब आईसीसी ने बनाया है। यहाँ पे आप देखिए सारे के सारे मैच फंस रहे हैं, आखिर तक जा रहे हैं। अभी तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया आपका ये जिम्बाब्वे ने, और भी कितने सेंसर आया। हाँ, और भी एसोसिएट टीम्स जो है देखिए कितना मैच आखिर तक ले जा रही है। आखिर कल जैसे तुम्हारा मैच देखा तुमने कि कल किसका इटली का नेपाल का मैच था, वन साइडेड मैच हुआ। इटली ने जो है 10 विकेट से मैच जीत लिया भाई। कहने मतलब ये कि जो पिच जैसे हम लोग जनरली पिच बनाते हैं, आईपीएल में बनाते हैं और इंटरनेशनल मैचेस में जो पिच बनाते हैं, वो पिच बैट्समैन को काफी फेवर करती है। बट जो आईसीसी जो पिच बना रही है वो बॉलर्स को फेवर कर रही है, बड़े स्कोर नहीं बन पा रहे हैं। तो हमें अभी भी जिस चीज पे हम इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब उन पहल देंगे, हम शायद 300 बना देंगे, या 300 चलो नहीं बनाएंगे, 250 तो बना ही देंगे। पिचेस बहुत डिफरेंट है। अभी मैच हुआ था आपके न्यूजीलैंड में, उसमें कोई बॉलर था, वो देखिए थे कभी अंपायर के पीछे से फेंक रहा है, कभी डाउन फेंक रहा है, कभी ऊपर से फेंक रहा है, कभी ऐसे फेंक रहा है। उसको खेलने भी हमको दिक्कत हुई थी, उसने 4 विकेट लिए हमारे। तो फिर भाई जब वो प्रॉपर उस्मान तारिक बॉलिंग करेगा तो वी कैन नॉट बी एब्सोल्युटली श्योर। नहीं, उस्मान तारिक देखिए, उस्मान तारिक बट्टा मारता है, जैसे हम लोग की लैंग्वेज में बोला जाता है कि बट्टा मारता है। तो उसको तो पहले तो मुझे लगता है कि जो है बैन करना ही चाहिए। पता नहीं आईसीसी वाले कैसे खिला रहे हैं उसको। वैसे तो पाकिस्तान के जितने भी ज्यादातर प्लेयर हैं, जैसे हाफिज थे और अजमल थे, ये सब बट्टा ही मारते थे, तभी इनका जो है करियर खत्म हो गया। तो पॉज लेते थे, पॉज। हाँ, तो वो पॉज कर लेके वो जर्क मार देते थे। तो बस वही है कि जो है हमें तो यही होप है, जाहिर सी बात है कि हम इंडियंस हैं और पाकिस्तान वालों पे बड़ा प्रेशर होता है। और जो भी है, इंडिया और पाकिस्तान के जब मैच होता है तो हाइप दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा होती है, प्रेशर दोनों ही टीम पे होता है कि ज्यादा, है ना। मुझे लगता है कि अगर इंडिया पहले अगर बैटिंग करे और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दे, तो पाकिस्तान की बैटिंग में आप जान ही रहे, मुझे तो लगता है कि बाबर अगर ओपनिंग करे तो उसको लास्ट तक खिलाना चाहिए इंडिया वालों को, आउट नहीं करना चाहिए। अगर आउट कर दिया तो इंडिया वालों ने, तो पाकिस्तान हो सकता है भले 1% जीत जाए, लेकिन अभी आउट नहीं करना चाहिए। अभी मैं रिसेंटली ये चीज खिलाना चाहिए क्योंकि वो 50 बॉल में 50 रन बनाएगा, तो जाहिर सी बात है ठीक रहेगा। अभी रिसेंटली बिल्कुल भी मुझे याद है कि आज से 2-3 साल पहले जब बाबर रिजवान दोनों ओपनिंग करते थे, तो जो T20 इनकी टीम थी वो इन लोग के अराउंड खेलती थी। यानी कि वो लोग पहले आएंगे, ओपनिंग करेंगे, रन बनाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे ज्यादा देर, मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये था कि कैसे वो देर तक रुके, थोड़े रन बनाए, और उसके बाद जो बैट्समैन है वो आके हिट करने की कोशिश करें आखिरी ओवरों में। अभी रिसेंटली उन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर, जब से सलमान अली आगा कैप्टन बना है, काफी चीजें चेंजेस करी हैं, काफी नए लड़के आए हैं, जो कि उनका खेलने का स्टाइल काफी चेंज हुआ है, उनका रन रेट बढ़ा है, उनकी स्ट्राइक रेट बढ़ी है। तो अभी पाकिस्तान इज नॉट द सेम वन एज वी प्लेड अ व्हाइल बैक। तो
लेट्स देखिए, सी। हम लोग पाकिस्तान को तब भी हराते थे जब पाकिस्तान में शोएब अख्तर और वसीम अकरम खेलते थे ना, तो वैसी तो पाकिस्तान ना आज तक बनी है और ना अब बन पाएगी। मतलब अभी क्या मान के 10 साल तक के और 20 साल 50 साल तक के बन ही नहीं सकती वो चीजें, क्योंकि उनके पास जो जेम्स हैं वो उनको प्रैक्टिस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों के पास सचिन तेंदुलकर है, सहवाग है, द्रविड़ है, गौतम है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपना कोचिंग कर, जैसे युवराज सिंह को देख लो, उसने अभिषेक को तैयार करा, नहीं तैयार करा, वैसे ही उनके पास भी बहुत सारे जेम्स हैं, एक्चुअल में जेम्स हैं उनके पास। वसीम अकरम हो गए, शोएब अख्तर हो गए, तो वो चाहे तो पीसीबी वाले अगर चाहे तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बस वही है कि वसीम अकरम का मैंने एक इंटरव्यू सुना, तो वो बोल रहा है कि जो है कि यहाँ इंडिया का ही कोई इंटरव्यू ले रहा था उससे, तो बोला कि सर आप लोग काहे नहीं पाकिस्तान को सिखाते हो, पाकिस्तान की टीम को मतलब काहे कोचिंग नहीं देते हो। तो बोला कि हम लोग क्या जबरदस्ती दे दे, हमें बुलाया जाएगा तभी तो हम कोचिंग देंगे ना। तो अब वही है, उन्होंने जब इमरान खान की इज्जत नहीं करी तो ये तो फिर छोटे छोटे प्लेयर, आई मीन ऑब्वियसली दे आर, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ अ कंट्री, यू नो, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट है तो बड़े नहीं है, तो फिर जब उनका ये हाल है तो यू नो वी कांट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ दैट। बट हम लोग आते हैं मुद्दे पे, हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। बस कहने का मतलब ये था कि वो अपने जेम्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अपने जेम्स को यूज कर रहे हैं, जो हमारे जेम्स खुद से आके अपने आप को यूज करा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि वो अपना जो भी एक्सपीरियंस है अपने हमारे नए लड़कों में दे रहे हैं, ताकि हमारी जो इंडिया है, और उनके वजह से ही देखिए आज हमारे जो इंडिया की बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है, कहाँ से कहाँ अभी तक हम लोग देख लिए कि अगर हम लोग के पास इतने लड़के कि हम लोग को सोचना पड़ता है कि किसको हटाए, किसको बिठाए, किसको हटाए, किसको बिठाए। बट संजू सैमसन को लेकर आपका क्या ख्याल है? देखिए, संजू सैमसन का जो है, अगर मेरे हिसाब से उनका लक नहीं चल रहा है इस टाइम पे। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, वो प्लेयर बहुत अच्छे, जैसे होता है कि अप्स एंड डाउन, और उनपे प्रेशर बहुत है, क्योंकि ये होता है ना कि जरा से भी उन्होंने खराब अगर कुछ करा, कुछ भी अगर बैटिंग खराब हो गई, परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। तो जब कोई भी प्लेयर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा तो वो जो है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। भाई अगर अच्छा खेला तो बहुत अच्छी प्रेस करे जा रहे हैं, और अगर खराब खेला, भाई उस दिन देखो जैसे उसने 2-3 छक्के मारे तो हमने कहा अरे संजू बहुत अच्छा खेला, संजू अच्छा खेला, फिर वो आउट हो गया। तो ये नहीं, तो उस पर प्रेशर ना दो, फ्री रखो। जैसे अभिषेक शर्मा है, कभी वो खेलता है, कभी वो आउट हो जाता है। अब ऐसे नहीं, सबको मौका देना चाहिए। जैसे रोहित शर्मा को देखिए कि पहले कितने मौके दिए गए, कितने मौके दिए गए, तब उसने रिकॉर्ड बना दिए, ऐसा रिकॉर्ड बना दिए कोई तोड़ भी नहीं सकता, 3 डबल सेंचुरी मार दी, है ना। तो यही कहने का मतलब है कि प्लेयर को थोड़ा सा मौका लेना चाहिए, थोड़े से चांसेस देने चाहिए। वैसे पिछले जो मैच हुए बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सिर्फ बॉलिंग होती थी वही स्ट्रांग होती थी, उनकी बैट्समैन बैटिंग के लिए हम ज्यादा उनको जानते नहीं थे। सो उनकी जीत या हार इसी बात पर डिपेंड करती थी कि उनकी बॉलिंग कितनी तगड़ी है। और इस वक्त इस बार की टीम थोड़ी सी डिफरेंट है। विल सी, होप करते हैं हम कि एक स्ट्रॉन्ग मैच, एक टफ मैच हमको देखने एंड तक जाना चाहिए मुझे। ऑब्वियसली हम, और अगर कहीं एक आध सुपर ओवर हो जाए तब तो मजा आ जाएगा। देखिए हम बहुत साल इंतजार करते हैं। हम लोग एज अ व्यूअर, अगर हम लोग चाहते हैं कि कांटे का मैच हो, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं इंडिया जो है पाकिस्तान को पकड़ के थुकड़ दे, वो तो हम चाहते ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा बहुत क्लोज मैच हो तो देखने में थोड़ा सा बहुत मजा आती है कि क्लोज हुआ। एक तो इंडिया पाकिस्तान का मैच इतनी हाई वैसे ही बनी हुई ऑलरेडी, और अगर जो है थोड़ा सा क्लोज जाता है तो थोड़ा सा और मजा आती है। और मुझे तो लगता है हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए, खूब रन बने। मुझे तो, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया 300 बना दे और पाकिस्तान 280 पे ऑल आउट हो जाए। नहीं, 300 तो नहीं बनेंगे, दैट इज फॉर श्योर। पाकिस्तान भी 280 बना नहीं सकती, दैट इज यू आर वेरी श्योर। पाकिस्तान 280 तो कभी, मुझे लगता है कि मेरा प्रेडिक्शन ये है कि हाँ 160 170 इसी के अराउंड हम 150 से 170। मुझे लगता है कि जैसे कोई भी बैटिंग करेगी तो इसी के अराउंड मुझे लगता है कि वो रहेगी कि बॉलिंग। नहीं, अगर इंडिया बैटिंग करेगी तो इतना नहीं रहेगी, क्योंकि वो साइड में बस बॉलिंग की ये भी तो दूसरी ये भी है। क्वालिटी साइड होती तो वो शाहीन अफरीदी कहीं पे गए थे, कोई लीग चल रही थी, वहां से उनको हटा दिया गया, है ना। तो वो क्वालिटी नहीं है उनके पास। अभी देखिए, मैं बात कर, ये एज अ फैन बात करता हूँ एज ए एनालिस्ट। तो मुझे जो पेपर पे दिख रहा है, मुझे जो भी रिसेंट चीजें दिख रही है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। अभी ऊपर से दूसरा देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पर। पहला तो यहाँ की बाउंड्रीज बड़ी हैं उनसे, जो और जगह पे जैसे श्रीलंका में बाउंड्रीज बड़ी है, तो ये चीज है। तो यहाँ श्रीलंका में आके छक्के मारना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनिस्बत इसके कि जैसा यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री छोटी है। दूसरी बात की उन्होंने जो पिच तैयार करी है वो भी बॉलिंग से थोड़ा सा बॉलिंग को फेवर कर रही है। सो इट्स नॉट रियली दैट इजी
कि हम 250 260 बनाए, बहुत अच्छा अगर हमारा दिन गया, बहुत अच्छा दिन गया तो हाँ 210 220। बट आप अगर तुम एक चीज देखो ना, सुनो, अगर एक चीज देखो तो श्रीलंका की जो पिचेस हैं अभी तक जो मैचेस हुए हैं वो है स्पिन ट्रैक, ठीक है, और पाकिस्तान के पास वो ढेला फेंकने वाले के अलावा कोई और स्पिनर है? अब्रार अहमद इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कहाँ अब्रार अहमद अच्छा करा रहा है? अब्रार अहमद इतनी बॉलिंग कर रहा कहाँ अभी तक के कहा उसने अच्छे विकेट्स लिए? कुछ नहीं, वो तो ढेला फेंकने वाला है, उसको किसी को समझ ही नहीं आ रहा है वो ढेला फेंक फेंक के विकेट ले रहा है, तो कैसे? ठीक है मैं आपसे इस पे डिबेट नहीं करूंगा। दोस्त नो क्रिकेट, दो फॉलो करते क्रिकेट, दोनों व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वहां पर जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप को उस दिन बिठाया जाएगा और अर्शदीप की जगह पे कुलदीप यादव को खिलाया जाएगा। अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक मूव होगा इंडिया के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पिन ट्रैक है और अपने पास जैसे अक्षर हो गया और कुलदीप हो गया और अभी मेरे को यहाँ बॉलिंग कर पाता है और तो मुझे नहीं लगता कोई कर पाता है ना, कि नहीं रेगुलर जो होता है हाथ तो बैट्समैन खिलाते हैं रेगुलर स्पिनर तो कोई नहीं होगा, पार्ट टाइम में तो जाहिर सी बात है जैसे कि जो है अपना वो खिलाए जाएंगे या नहीं? नहीं, सिराज नहीं खिलाए जाएंगे, क्योंकि वैसे मुझे लगता है कि श्रीलंका में सिराज को खिलाना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिराज के लिए काफी मतलब वो रहता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है श्रीलंका के खिलाफ, अच्छा खेला भी है, पिचों पे खिलाना चाहिए मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि बुमराह और सिराज को खिलाना चाहिए और एक बैट्समैन को कम करना चाहिए। वो लेट्स होप कि तब तक अभिषेक की जो चोट है वो सही हो जाती है। अभिषेक का तो जैसे कि अभी जो लास्ट जो मैच हुआ था नामीबिया से, तो उसमें जो सूर्य कुमार यादव था उन्होंने बोला कि जो है अभी जल्दी रिकवरी नहीं हो रही है अभिषेक की, कि अगर ऐसा उन्होंने बोला था वहां पे टॉस के टाइम पे, तो अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है फिर संजू सैमसन और वो ईशान किशन जो है ओपनिंग करेंगे। तो बट मुझे लगता है कि अगर संजू सैमसन ईशान किशन ओपनिंग करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में जो तिलक वर्मा है अभी इससे लास्ट टाइम जो उन्होंने खेला 21 बॉलों में 25 रन बनाए, तो मुझे थोड़ा सा वो सरप्राइजिंग लगा कि इतना धीरे क्यों खेला। विकेट गिरने लगे तो किसी को रोकना पड़ता, अगर 21 बॉल आप खेल चुके थे और फिर उसके बाद आप शॉट मार के आउट हुए हो आप, है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 20-21 बॉल है T20 में बहुत होती है, जहाँ पे देखे 20 बॉलों में ईशान किशन ने 50 बना दी। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा देख अब विकेट रोकने की वजह से ये थोड़ा ना कि रन रेट को डाउन कर दिया जाए। अगर मुझे लगता है कि कोई एक बंदा 20 से और अगर रन बनाता है कुछ, तो हम 250 के पार जा सकते थे। और पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर सी बात है, अब मजाक की बात अलग है, लेकिन देखिए किसी भी टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे एज यू नो ऑल नो कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस रखे और try our best and let's see how it goes. Yeah. So that's it for today, and we'll meet you after the match and we'll discuss कि मैच कैसा गया और क्या गया। इनका फोन बंद करते हैं। चाय पीने। Bye guys.